अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एम सुहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बर्थडे है और आज का दिन मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला और सबसे आखिरी दिन भी है कि मेरी तमाम एक्टिविटीज़, मेरे तमाम रिलेशन, मेरा मुकद्दर, मेरे दोस्त अहबाब, मुझे ज़िंदगी में मिलने वाली हर खुशी और गम, उसकी जो बेस है वो आज का दिन है। तो आज का दिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन को एक यूँ कह लें कि मेरे पास ये एक बहाना होता है कि चंद दोस्त अहबाब को इकट्ठा किया, गैदरिंग की और फिर उसके साथ अपने किसी न किसी पैगाम को उन तक पहुंचा दिया। तो मुझे विश करने वाले तमाम वो लोग जिन्होंने मुझे विश किया, मेरे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जिन लोगों ने मुझे बर्थडे के मौके पे मेरे साथ जो है ना वो इज़हार मोहब्बत किया, अपने होने का सबूत दिया, और जो ना दे सके, मैं आप सबका मशकूर हूँ। और मैंने हमेशा की तरह कोशिश की कि मैं आपकी ज़ात के लिए बेज़र बनूँ। मैं हत्तल मकान कोशिश मेरी यही है कि मैं ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा इंसान बन के जीऊँ जिसकी ज़ात से किसी को नुकसान ना हो। तो ये मुर्शद करीम वासफ़ अली वासफ़ साहब का फरमान भी है कि बेज़र बन जाएं, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो बर्थडे के मौके पे कुछ बच्चे मेरे पास मौजूद हैं जिन्होंने कहा कि सर हम आपके साथ जो आपकी बर्थडे का केक काटेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से ये सिलसिला जारी सारी है और मैं वन बाय वन मैं नहीं कह सकता तमाम वो बच्चे जिन्होंने मेरे साथ केक काटा या मेरे नाम का केक काटा, मैं उनका मशकूर हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम ऐसे मुखलस और सिंसियर लोग अल्लाह करीम सबको अता करे। ये मेरे बेटे और मेरी बेटियां हैं, इन्होंने मुझे हर दौर में सपोर्ट किया, इन्होंने मेरे मैसेज को, मेरे मिशन को हर दौर में आगे पहुंचाने के लिए मेरी सपोर्ट की। तो कैसे मुमकिन है कि मैं आपको भूल जाऊं? मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। और बर्थडे की जो हम पार्टी करते हैं, बर्थडे का जो हमारा एक मेरा कल्चर है, उस पर बर्थडे के इख्तिताम पे जो है ना वो मैं एक मैसेज देता हूँ हर साल। और उस मैसेज का मकसद ये होता है कि हम अपने आज के ये जो मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन है, मैं इसमें कोई ऐसी बात करूं जिससे अल्लाह के बंदों की ज़िंदगी में मज़ीद आसानी पैदा हो जाए। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने कहा कि सर हर साल की तरह जब मैसेज दिया जाता है तो आज भी एक मैसेज ऐसा दिया जाए जिससे हमारी ज़िंदगी में कुछ मज़ीद आसानी पैदा हो जाए। तो देखें, मैं तो हर रोज़ ही आसानी पैदा करने की कोशिश करता हूँ। अगर हो सके तो जगह जिन्हें नहीं मिली वो काइंडली मैनेज करके ना तो बैठ जाएं। मैं समझूंगा कि ताकि ना आप ज़्यादा ईजी रहें। अगर खड़े रहेंगे तो फिर आपको बात की समझ नहीं आएगी। मेरा बोलने का मकसद आपका वक्त ज़ाया करना या अपना वक्त ज़ाया करना नहीं है। प्लीज़ आप लोग बैठ जाएँ, किसी न किसी जगह पे मैनेज कर लें, जहाँ पे जगह मिलती है वहाँ पे बैठ जाएँ। तो सवाल ये था कि सर बताइए कि ये किस तरह मुमकिन है कि एक मिसाली रिलेशन किस तरह कायम किया जा सकता है। ये बात आप ज़िंदगी में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हम सब किसी ना किसी रिलेशन के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मीन के माँ बाप का है, बहन भाई का है, दोस्त का है, उस्ताद शागिर्द का है, मियाँ बीवी का है। मीन के हम सब किसी न किसी तरह किसी न किसी रिलेशन में बंधे हुए हैं। तो कैसे मुमकिन है कि हमारा वो जो ताल्लुक़ है, वो जो रिलेशन है, वो जो रिश्ता बना है हमारा उस बंदे के साथ, ये लॉन्ग टर्म किस तरह चल सके। देखें, सबसे पहली बात, अगर आपका ताल्लुक़ किसी के साथ किसी वजह से है और वो वजह नेगेटिव है तो आपका ताल्लुक़ देर पा नहीं चल सकता। मैंने क्या बोला है हमजा? आपका अगर किसी से रिलेशन है वो नेगेटिव है तो आपका रिलेशन जो है ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। मैंने मनफी ताल्लुकात को लंबी उम्रें पाते नहीं देखा। मनफी ताल्लुक के अंदर, मनफी रिलेशन के अंदर होता क्या है, ताल्लुक की बगैर किसी वजह के मौत हो जाती है। तो पहला पॉइंट आज के हमारे इस क्लिप का कि अगर आप एक ऐसा मैचलेस और बेमिसाल ताल्लुक बनाना चाहते हैं
यानी कि लोग आपके ताल्लुक की मिसाल दें, लोग आपके ताल्लुक को कोट करें, लोग हवाला दें कि यार रिलेशन होना चाहिए तो उस बंदे जैसा रिलेशन होना चाहिए। रिलेशनशिप एक साइंस है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह करीम ने इसके अंदर अच्छी खासी ग्रिप दी हुई है। ये हर स्पीकर का एक स्ट्रेंथ एरिया होता है और मेरा स्ट्रेंथ एरिया सोशल रिलेशनशिप है, सोशल रिलेशन मैनेजमेंट। अल्लाह ने मुझको ये बाय बर्थ इसके अंदर खूबी दी हुई है। तो मैं समझता हूं कि अगर आप एक रिलेशन लेके चलते हैं, वो किसी भी कैटेगरी का किसी भी सेंस के अंदर आता है, अगर आपके पास एहसास से जिम्मेदारी नहीं है, आपका ताल्लुक नहीं चल सकता। सबसे पहली बात कि एहसास से जिम्मेदारी क्या मीन कि अगर आपका कोई दोस्त है, वो आपको कहता है कि आपने ये काम करना है और आप उस काम को करने की पोजीशन में भी हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यार ये काम मैं नहीं करूंगा, जबकि आप कर सकते हैं। इट मीन कि आपका जो रिलेशन है, आपके दोस्त का रिलेशन है, वो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है। जनाब मोहतरम, मेरी आवाज आ रही है आप तक भी? वो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है और आप क्या कर रहे हैं, आप उसकी जिम्मेदारी जो उसने आप पे मुसल्लत की है या वो आपको थोप रहा है आप पे, आप ये कह रहे हैं भाई जी मैं नहीं कर सकता। तो मुबारक हो कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं तो आप कभी भी अच्छा रिलेशन नहीं बना सकते। तो पहला पॉइंट यहां पे खत्म होता है कि अगर हम मिसाली ताल्लुक कायम करना चाहते हैं तो हमको जिम्मेदार इंसान बनना होगा। ताल्लुक की तरफ से मैं कोई मेरे साथ रिलेशन में है, मैं उस पर कुछ जिम्मेदारी लगाता हूं, मैं उसकी कोई ड्यूटी लगाता हूं, मैं उसे कहता हूं यार आपने ये काम करने हैं और आपको ये असाइनमेंट्स आपकी हैं। वो आगे से क्या कहता है, वो कहता है मैं हूं तो ताल्लुक में लेकिन मैं आपकी कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं हूं। क्लियर? जैनवास आवाज आ रही है अब तक भी? तो इसका मतलब है कि मिसाली रिलेशन के लिए बंदे को जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है। और दूसरा पॉइंट मैं यहां पे ऐड करूंगा कि आप किसी के साथ ताल्लुक ऐसा बनाना चाहते हैं जो कोट हो, तो जनाब मोहतरम जिसके साथ आपका रिलेशन है उस पर शक ना करें। दोस्त पे शक कर रहे हैं, भाई पे शक कर रहे हैं, मां बेटी पे शक कर रही है, बेटा बाप पे शक कर रहा है, उस्ताद शागिर्द पे शक कर रहा है, दुकानदार कस्टमर पे शक कर रहा है। जब आप एक शक्की और मशकूक निगाह से किसी को देखेंगे ना, तो आपका वो जो रिलेशन है वो कभी भी स्ट्रांग नहीं होगा। क्लियर? यस सर। दूसरा पॉइंट ये है कि जिसके साथ भी आपका रिलेशन हो, खुदारा उस पर शक ना करें। मैं सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, मैं इसका ये पहलू नहीं बताऊंगा कि सर उसने एतमाद तोड़ा हो, सर हमने उसकी जिम्मेदारी ली हो लेकिन वो उस पर पूरा ना उतरा हो। तो जनाब मोहतरम, पहला पॉइंट मीन को उसको नेगेटिविटी मीन के नेगेटिव यानी कि दूसरा एस्पेक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, लेकिन वो मैं एंड पे करूंगा। अभी फिलहाल मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जिससे हम अपने ताल्लुक को लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि आपने ताल्लुक बना लिया है, चाहे वो किसी के साथ भी है, और आप कहते हैं कि जी मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उसको मिलूंगा नहीं, मैं उसको देखूंगा नहीं, मुझे नजर तक ना आए, मैं सिर्फ महसूस करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मिसाली ताल्लुक के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। आप सक्सेस के साथ ताल्लुक बनाना चाहते हैं, आपको सक्सेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो सक्सेस आपसे रिक्वायर करती है, आपको उसके मेरिट पे पूरा उतरना होगा। यानी कि जो जिस काम में, जिस फील्ड में, जिस शोबे में, जिस मकसद में आप कामयाब होना चाहते हैं, आप उस मकसद को वक्त देते हैं। वक्त दिए बगैर मेरा बेटा कुछ नहीं होता। मिसाली रिलेशन के लिए हमको उस बंदे को, उस चीज को, उस काम को वक्त देना होगा। अगर आप वक्त ही ना देंगे तो वो आपका रिलेशन कम होता होता खत्म हो जाएगा। बेटा रिश्तेदारियां आने जाने का नाम है, ताल्लुकात फ्रेंडशिप मिलने मिलाने का नाम है। ना आप मिलते हैं, ना आप आते हैं, ना आप जाते हैं, ना कोई हाल अहवाल है आपकी तरफ से, कौन सा रिलेशन आप पाल रहे हैं? क्लियर? तो तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि अगर आप मिसाली रिलेशन बनाना चाहते हैं तो एक दूसरे को वक्त दीजिए,
एक दूसरे को टाइम दीजिए। अगर आप टाइम देने के इस रूल को समझ लेते हैं तो भी आपके जो बेशुमार खदशात, शकूक व शुबहात पैदा होने हैं, मिस अंडरस्टैंडिंग होनी है, ठीक है जी, मिसकंसेप्शन होनी है आपकी, वो आप उससे बच सकते हैं। सो रिलेशन अच्छा बनाने के लिए आपको राब्ते में रहना बहुत ज़रूरी है। और फोर्थ पॉइंट यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि जज्बात का एहतराम करें। आपका दोस्त है, वो किसी भी कैटेगरी के अंदर है, अब उसका जो वो जज्बात ये है कि वो दुखी हुआ पड़ा है और आप उसके पास हंसे जा रहे हैं, उस बेचारे का कोई इतना बड़ा नुकसान हो गया है, लॉस में जा रहा है और आप हंसे जा रहे हैं, ठीक है, वो गुस्से में है, वो बड़ा खुश है और आप जनाब उसे उदास करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। एक अच्छे रिलेशन में हमें अपने इंटेलेक्चुअल के साथ जो है ना, वो एक है हमारा EQ लेवल, एक है IQ लेवल, यानी कि इंटेलेक्चुअल जो जहानत है ये हमें कामयाब करवाती है और जो इमोशनल जहानत है ये हमें कामयाबी को मेंटेन करने का सबक देती है, तरीका बताती है। अब हमने करना क्या है कि जो हमारा सामने बंदा है, जिसके साथ हमारा रिलेशन चल रहा है, हमें उसके जज्बात का भी एहतराम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ पास ले लें यार, यहाँ पे पास ले लें, यहाँ पे बेटा थोड़ा सा ना EQ और IQ को अंडरस्टैंड करना है, आपने जज्बात का एहतराम करना है, जज्बात को समझना है। आप मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, देखिए मैं कहता हूँ मजाक करें, मजाक उड़ाएं ना, हम लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। ये जो टॉपिक आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, यकीन जानिए ये हर ज़ीरो इंसान का मसला है, हर बंदा इस टॉपिक से मुतासर हो चुका है, होगा या हो रहा है। लोग केमिस्ट्री पे नहीं पूरा उतरते, लोग SOPs को छोड़ जाते हैं। देखिए यार, ट्रैफिक के कुछ रूल्स हैं, आप चल तो रहे हैं, समटाइम आप चलान भी करवा लेते हैं। ज़िंदगी के हर शोबे के कुछ रूल्स होते हैं। रिलेशनशिप एक बहुत बड़ी साइंस है, इस साइंस के कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनको आप अगर इग्नोर करेंगे तो आप रिलेशन की कभी भी केमिस्ट्री को नहीं समझ पाएंगे। सो जब आप चलें, रिलेशन लेके चलें, तो करना क्या है, आपको अपने सामने वाले इंसान के जज्बात का एहतराम करना होगा। और इसके बाद एक और चीज़ है, आप कहते हैं कि भाई मेरी बात सुनो, मुझे मानो, मैं बहुत अहम हूँ, मेरे बगैर गुजारा नहीं है। देखें, जिस तरह आप बहुत अहम है ना, आपकी मर्जी बहुत अहम है, आपकी नीड्स, आपकी ख्वाहिशात बहुत अहम है, इसी तरह सेकंड पर्सन जो है ना, उसकी भी नीड्स और ख्वाहिशात बहुत अहम है। अब आप ये समझते हैं कि सिर्फ मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो। अब आप ये समझते हैं कि जी मैं एक रिलेशन अच्छा बना लूं और मैं अगले बंदे की बात ही ना सुनूं। भाई अगले बंदे की बात को समझना होगा। अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप कायम करना चाह रहे हैं, अच्छे रिलेशन में जाना चाह रहे हैं, तो आपको अपने दोस्त की, सामने वाले बंदे की जो पसंद और नापसंद है, इसको भी, उसकी पसंद या नापसंद को भी जो है ना वो आप सामने रखें। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है कि अच्छे रिलेशन के अंदर आपको सामने वाले बंदे की पसंद, यार उसे एक चीज़ पसंद नहीं है और आपको वो पसंद है, तो फिर भी आपका जो ना वो रिलेशन, यानी कि इस सारे लेक्चर का अगर थीम मैं बताऊं ना आपको, तो वो यही है कि प्लीज़ कंप्रोमाइज़ करना सीखें ज़िंदगी के अंदर। अगर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो होगा क्या कि आपका रिलेशन या आप रिलेशन में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। सो अब मैं ज़रा इसको मुख्तसर साहब के सामने पेश करता जाता हूँ। बर्दाश्त का पहलू होना चाहिए जी। मियाँ बीवी हैं, उस्ताद शागिर्द है, दोस्त अहबाब है, दुकान कस्टमर है, ठीक है जी, मीन के दुकानदार है या कस्टमर है, कोई भी है, किसी जगह पे भी है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, टीचर है, प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, दोस्त है, कोई भी है, काइंडली बर्दाश्त किया करें। हम लोग रिलेशन का ढोंगर चाह लेते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं, हम रिलेशन के बारे में कह रहे होते हैं जी मेरा रिलेशन है जी, मैं आपसे रिलेशन में हूँ, और हम बर्दाश्त नहीं करते। कोई किसी बात पे भी हम माफ़ी नहीं देते, यानी कि जिन बातों पे मट्टी डालनी चाहिए, हम उन बातों की वजह से उस बंदे पे मट्टी डाल रहे होते हैं बेइज्जती करके। सो कोशिश करें कि बर्दाश्त करें। एक अच्छा रिलेशन तब भी पॉसिबल नहीं हो सकता जब आप दूसरे बंदे की बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना बर्दाश्त करने वालों के ताल्लुक कभी नहीं चले, और अगर वो चलें भी तो वो इतने बुरी तरह चलते हैं कि उनके अंदर सिवाय जिल्लत के और कुछ नहीं होता, ठीक है। और एक और चीज़ है, आप रिलेशन में हैं और आप मुखलस नहीं हैं, आपका रिलेशन देर पा नहीं होगा।
कुदरती तौर पे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो बीच में आ जाता है, मुकाफात अमल का कानून बीच में आ जाता है कि ये बंदा मुखलस नहीं है और ये बंदा मुखलस है, लिहाजा ये देर तक नहीं चल सकते। रिलेशन के अंदर अच्छा मुझे एक बात की बड़ा अजीब लगता है कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, मैं आपके लिए जान दे दूंगा। आप एक्टिंग कर रहे हैं कि मैं आपके लिए जान दे दूंगा, वो रुपये 10 नहीं दे सकता, ठीक है ना। मैं आपके लिए ज़मीन आसमान जनाब मिला दूंगा, मैं आपके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और देखें, मोहब्बतें प्रैक्टिकल मांगती हैं, मोहब्बतें झूठे दामों पे जो है ना वो कायम नहीं रहती। आपको ताल्लुक को प्रूव करवाने के लिए, साबित करवाने के लिए कुछ करना पड़ता है। बातों से सिर्फ बातें होती हैं। तो एक तो आप मुखलस कोई नहीं है, ऊपर से आप जनाब कहे जा रहे हैं आपके लिए जान हाजिर है, वो हाजिर है, ये हाजिर है। भाईजान आप खुद हाजिर हो जाए ना, आपकी सिंसियरिटी हाजिर हो जाए, इतनी काफ़ी है। क्लियर। तो अच्छा रिलेशन बनाने के लिए हमें मुखलस होने के पहलू को भी समझना होगा। और इसके बाद हम ताल्लुक तो बना लेते हैं, लेकिन हम उस ताल्लुक वालों से हसद शुरू कर देते हैं। हमें वो बंदा तो अच्छा लगता है या उससे डील करना हमें अच्छा लगता है, लेकिन होता क्या है कि हम उसके साथ साथ हसद करना शुरू कर देते हैं। वो पता नहीं ऐसा इतना बड़ा कैसे हो गया, इतना अमीर कैसे हो गया, इतना प्रोटोकॉल उसका कैसे है, ये वो। देखिए सर, अगर आप हसद करते हैं और फिर आप एक अच्छे रिलेशन की उम्मीद रखते हैं तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको हसद से बचना होगा। हसद ना करें, ना उस बंदे से करें और ना उस बंदे के साथ जिनका रिलेशन है, जिनका ताल्लुक है, उनसे भी हसद ना करें। अच्छा, एक और चीज़ है, हम बंदे अच्छे होते हैं लेकिन हम मशवरा अच्छा नहीं देते। अगर आप एक अच्छा रिलेशन बनाना चाह रहे हैं तो कभी भी अपने दोस्त को ऐसा मशवरा ना दें जिसमें नेगेटिविटी हो। अच्छा, बंदे अच्छे होते हैं हम, लेकिन जो हमारा मशवरा होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। देखें, मशीर बने यार, एक अच्छा मशीर बने। काइंडली किसी भी दोस्त को जब मशवरा दें तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू देख लें कि यार अगर ये स्टेप लेगा तो इसके बाद इसकी अम्मी या अब्बू को ये भुगतना पड़ेगा, अगर ये काम करेगा तो इसको इसके बाद यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं इसको अभी मशवरा दे दूँ कि तुमने ये काम नहीं करना। अच्छा रिलेशन बनाने के लिए आपको अच्छा मशीर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर इसके साथ साथ ना, हम ताल्लुक की वो जो एक्टिंग कर रहे होते हैं, हमें एहसास नहीं होता सामने बंदे का। अगर आप उस बंदे से मुखलस हैं तो आपको उसका एहसास होगा, उसके अच्छे और बुरे का एहसास होगा, उसके मुस्तकबिल का एहसास होगा, उसकी नस्लों का एहसास होगा, उसके माँ बाप का, सब का एहसास होगा। अब जब आपको उस बंदे का ही एहसास नहीं, तो यार आप उसके साथ किस तरह मुखलस हो सकते हैं। तो फीलिंग्स होनी चाहिए और हमेशा अच्छी फीलिंग्स होनी चाहिए। एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए आपको उस मुतलका बंदे के साथ आपको उसका एहसास करना बहुत ज़रूरी है। और फिर इसके बाद देखें, ये तो इस्लाम भी इस चीज़ की जो है ना वो तायद करता है। इस्लाम भी इस काम को करने के लिए कहता है आपस में ना तहाइफ दो, इससे भी रिलेशन बढ़ता है, रिलेशन मजबूत होता है। और एक और चीज़, अब यहाँ पे ना मेरी जैसा कि बर्थडे है तो मैं एक ट्रेंड के मुताबिक सभी लोग जो है ना वो कुछ फूल है, कहीं पे किताब है, कहीं पे केक हैं, कहीं पे सीनरीज हैं, कहीं पे वॉचेज़ हैं, ये सारा कुछ एक साइट पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ कि जिस बंदे की तरफ आप तोहफा लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा ट्रेंड से ना हट जाएं, ट्रेंड सेटर बने, ट्रेंड फॉलोवर ना बने कि इन चीज़ों से आप थोड़ा सा बाहर निकल जाएं। देखें कि उस बंदे की जो नीड है, जो कुछ छोटी मोटी नीड जो आप पूरी कर सकते हैं, यार वो नीड पूरी कर दें, वो बंदा आपको नहीं भूलेगा। केक भी खत्म हो जाएगा, बोतलें भी खत्म हो जाएंगी, बिस्किट भी, जो कुछ भी खाने पीने वाला सीन है सब खत्म हो जाएगा, विद इन खाना तक खत्म हो जाएगा। लेकिन जो आप उस बंदे की नीड पूरी करेंगे, वो नीड वो आपको हमेशा वो याद रखेगा और आप उससे कनेक्टेड रहेंगे। इस तरफ भी ध्यान दें कि यार मैं इस बंदे की कोई नीड पूरी कर दूं, तो इसके लिए तहाइफ का एहतमाम किया जाए। अपने जो दोस्त अहबाब हैं इनके साथ इनके रिलेशन को अपडेट करने के लिए, रिलेशन को रीन्यू करने के लिए एक दूसरे को तोहफा ज़रूर दिया करें।
अब तोहफे से मुराद ये नहीं है कि आप जनाब 5 मरले का प्लाट लेके चले जाएं, लें सर ये इसके कागजात आपके नाम करता हूँ, नहीं, अपनी सीयत के मुताबिक। मैंने ऐसे भी देखा, मैंने एक लड़के को देखा, उसे मैंने कहा पुत्र सुना ये मोबाइल कहाँ से लिया है? कहता गिफ्ट आया था। तो मैंने कहा रिवर्स में भी कुछ दिया है? कहता नहीं दिया कुछ नहीं है, ये 2000 का था, मैंने उसे 8000 का मोबाइल लेके दे दिया। देखे ना, मीन को उसने तोहफा दिया, उसने दिया। अब इधर से चाहे कॉस्टली नहीं था लेकिन एहसास तो था ना। आप अगर किसी के साथ कंधा मिला के नहीं चल सकते तो कम से कम थोड़ा थोड़ा तो चल लेना, साथ साथ तो रहना। तो तहाइफ देने के मामले में जो कंजूसी है ये रिलेशन को स्ट्रांग नहीं करती। और अगर रिलेशन इस बेस पे हो कि हमने लेने ही तोहफे हैं तो ऐसे रिलेशन से भी तौबा कर जाएं। ये लूटने वाले रिलेशन होते हैं, मैं इनको ठग रिलेशनशिप कहता हूँ, जिसमें हमेशा फोकस अगले की शक्ल के साथ साथ उसकी जेब पे रखा जाता है, उसके वॉलेट पे रखा जाता है। बच्चों, लूटने वालों की अक्सरियत है यहाँ पे। अच्छा रिलेशन उस बंदे का कभी नहीं रह सकता जो राज फाश करता हो। आपके पास सीक्रेट है किसी इंसान का, राज है आपका, तो आप राज संभाल नहीं सकते, राज रख नहीं सकते, तो यार आप एक अच्छे रिलेशनशिप वाले बंदे नहीं हो सकते। अच्छा रिलेशनशिप आपसे इस बात का तकाजा करता है कि आपने मुतलका बंदे का जो राज आपके पास है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी हैं, खुदारा उन पे पर्दा डालें। वैसे भी अल्लाह करीम फरमाते हैं ना कि ये मालिक का भी जो है ना वो कर्म है कि वो कहता है मैं बंदों के ऐबों पे पर्दा डालता हूँ, और मेरे जो बंदे हैं वो मेरे बंदों के ऐबों पे पर्दा डालते हैं। ठीक है, इस हवाले से भी हमें एहतियात करनी होगी। राज फाश करने वाला भी कभी भी एक अच्छा रिलेशनशिप वाला बंदा नहीं हो सकता। और सेकंड पे फिर आगे बात करूंगा कि अगर आपका किसी से रिलेशन है ना तो उसमें आपके 100 मामलात हैं, मिसकंसेप्ट हो जाता है बंदे का, कोई मिसडाउट हो जाता है, बंदे को कुछ शक पड़ जाता है, इस तरह का सीन बनता है। तो कोशिश करें वो मामला अपने और उसके दरमियान रखें। वेरी डीप पॉइंट है ये रिलेशनशिप का। वो मामला आपके और उसके दरमियान होना चाहिए। उस मामले का बैनर ना बनाएं, उसको बता, उसको बता, इसको बता, सबको बता, पूरे मोहल्ले को जो है ना वो आपने उसके अंदर ढिंढोरा पीट देना है। जब आप एक बात को 100 लोगों तक करेंगे तो फिर वो बात कन्वर्ट होते होते कुछ की कुछ बन जाएगी। अगर आप रिलेशन को अच्छा लेके चलना चाहते हैं तो खुदारा अपनी और उस मुतलका बंदे की बात को अपने तक रखें। क्लियर? और अगर आप उसका बैनर बना देंगे तो फिर आप एक अच्छे रिलेशन वाले बंदे नहीं हो सकते। और फिर इसमें एक और चीज़ है, हम ना जिसके साथ हमारा रिलेशन होता है हम उसके अब्बू बन जाते हैं, हम उसके पापा बन जाते हैं, और हम उससे कहते हैं हमने इसको खरीद लिया है। यार बिला वजह की रोक टोक ना किया करें, उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फला नहीं पीना, इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी। छोड़ें, प्लीज़ छोड़ें। जो आपका है वो आपका है, उसे फुल फ्री हैंड दें। और जिस पे नज़र रखनी पड़े कि भाई ये ना हो वो ना हो, तो फिर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फिर आप एक अच्छे रिलेशन वाले बंदे नहीं बन सकते। जिसके साथ चलें, अगर आपको नज़र रखनी पड़ती है ना मुतलका बंदे पे, तो यार ना वो अच्छा रिलेशनशिप के काबिल है और ना आप इस काबिल हैं कि आपसे अच्छा रिलेशन बनाया जा सके। ठीक है, तो बिला वजह की जो रोक टोक है ये भी रिलेशनशिप को कमज़ोर करती है। मौके की मुनासबत से आप गाइड कर सकते हैं, आप समझा सकते हैं, लेकिन आपका समझाने का तरीका इतना पोलाइट, इतना डिसेंट और इतना शाइस्ता हो कि अगला बंदा बेइज्जती महसूस ना करे और बात उस तक पहुंच भी जाए। इससे भी रिलेशन स्ट्रांग होता है, रिलेशन देर पर चलता है। और फिर इसके साथ हम क्या करते हैं कि हम अगले बंदे से मजाक करते हैं। मेरी ये पर्सनल नेचर है कि मैं मजाक करता हूं, मैं मजाक उड़ाता नहीं। मजाक करें, मजाक बने ना, मजाक करें, मजाक बने ना। आपका किसी के साथ रिलेशन है और आप उसे 4 दोस्तों की महफिल में इतना जलील करते हैं, गालियां तक निकालते हैं, माँ बहन बेटी तक जनाब आप उसको जनाब डिस्कस करते हैं, और फिर आप बाद में उसे ये थपकी दे करते मैं तेरे नाल तेरा यार है ना। भाई, जो आपकी रिस्पेक्ट किसी के सामने नहीं कर सकता वो आपका अपना नहीं हो सकता। तो रिलेशनशिप के अंदर ये आपको ये पॉइंट, ये केमिस्ट्री का ये एक फार्मूला ऐड करना है आपने कि मजाक करें, मजाक उड़ाएं ना। और नेक्स्ट चंद एक पॉइंट और रह गए हैं। खामी को छुपाया करें, ये बात हमने कर ली। हमदर्दी करना, उस बंदे के साथ ना हमदर्दी किया करें। जिंदगी के किसी भी मौके पे हर मामले में उसको सुने, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने दें, हमदर्दी करें। जब आप हमदर्दी करेंगे तो भी आपका रिलेशन कायम रहेगा। दोस्त का इतना नुकसान हो गया, पता नहीं क्या का क्या हो गया,
तो हम जनाब हमदर्दी कैसी करते हैं कि उस बंदे की बात ही नहीं ली, पता ही नहीं किया क्या चल रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ। देखिए अगर आप एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं तो ये जो चंद एक पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जितने मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं इतने ही अभी रहते हैं। तो वक्त की नज़ाकत को देखते हुए इंशाल्लाह फिर कभी इसी टॉपिक पे बात करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। फी मानिल्लाह।